प्रभु यीशु मसीह ने अल्लाह के आदेश से कैसे मिट्टी से एक पक्षी को बनाते हैं और उसमें फूंक मारते हैं और वह पक्षी जीवित प्राणी बन जाता है। यदि सही बात को परखने की जरूरत हम रखते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर का वचन हमसे किस तरह से और कैसे बात करता है। तो मेरे प्रियो, कुछ ऐसी खास बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नबी या पैगंबर का दर्जा दिया जाता है। कहीं कहीं ऐसी बातें उठती हैं जो लोग बात उठाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो सिर्फ नबी और पैगंबर हैं। तो इस बात पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे, और अगर प्रभु यीशु मसीह को आप नबी और पैगंबर के अनुसार देख रहे हो, चल रहे हो, तो इसको परखिए कि जब आप बाइबल को पढ़ते हो तो बाइबल आपको किस तरह से, कैसे तुमको ऊंचाई के रास्ते पर यानी कि सत्य के मार्ग पर लेके जाता है। इसके पहले हम कुरान की पुस्तक को पढ़ेंगे, वहां से कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह को नबी या फिर पैगंबर का दर्जा क्यों दिया गया है, और प्रभु यीशु मसीह ने अल्लाह के आदेश से कैसे मिट्टी से एक पक्षी को बनाते हैं और उसमें फूंक मारते हैं और वह पक्षी जीवित प्राणी बन जाता है। और इसके विषय में अल्लाह कहते हैं, हे ईसा, तुम मरियम के बेटे हो जो मैंने तुमको आत्मा दी है, और तुम मेरे हुक्म से मिट्टी से पक्षी को बनाते हो और उसमें फूंक मारते हो और वह पक्षी जीवित प्राणी हो जाता है। जिस तरह से हम इस्लाम धर्म की पुस्तक को पढ़ते हैं, कुरान से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। सूरह 5 अल माइदा 110 में लिखा है, और हम यहाँ पर संपूर्ण मन से इस बात को जान जाते हैं। अल्लाह ईसा मसीह को कहते हैं कि तुम मरियम के बेटे हो, मैंने तुमको आत्मा दी है, और जबकि मैंने तौरात और इंजील तुम्हें दी है, और तुम मेरे आदेश से मिट्टी लेते हो और एक पक्षी को बनाते हो और उसमें फूंक मारते हो और वह पक्षी जीवित प्राणी हो जाता है, और तुम अंधे कोढ़ी को शुद्ध करते हो, अच्छे करते हो, और मृत बॉडी को तुम जिला देते हो, और तुम मेरी निशानी लेकर उन तक पहुंचे हो, परंतु वह कहते हैं कि यह तो कोई जादू है। और जब हम कुरान की पुस्तक को पढ़ते हैं, सूरह 3 अल इमरान 49-50 में लिखा है, और 49 में ईसा मसीह कहते हैं कि मैं तुम सब लोगों के पास निशानी लेकर आया हूं। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह मिट्टी से पक्षी को बनाते हैं और उसके अंदर फूंक मारते हैं और वह पक्षी जीवित प्राणी हो जाता है। और प्रभु यीशु मसीह वहां पर भी कहते हैं, मैं जन्मजात से अंधे कोढ़ी को शुद्ध करता हूँ। और ईसा मसीह यह भी कहते हैं कि मैं मृतकों को जीवित कर देता हूँ। और तुम क्या खाते पीते हो और अपने भंडार में क्या रखते हो, यदि तुम मुझे सही रीति से समझो तो तुम्हारे लिए निशानी है, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारे लिए ऐसे ही होगा कि मैं कौन हूँ। अभी जो मैंने पढ़ा ये 49 में लिखा है। 50 में ईसा मसीह क्या कहते हैं, जरा हम नजर डालते हैं। ईसा मसीह कहते हैं कि मैं पुष्टि करने वाला हूँ, जिसका सही अर्थ है कि जो मैं कहूँगा वही होगा और वह हो जाएगा। और यह सत्य की बात है जब वह कहते हैं कि वो तो होना ही होना है। और ईसा मसीह यह भी कहते हैं कि तौरात तो मुझसे पहले की है, पर जो मैं आया हूँ उसके बारे में तुम्हें बताता हूँ कि व्यवस्था के अनुसार क्या होता है और तुम क्या हलाल करते हो। और ईसा मसीह कहते हैं कि मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए निशानी लेकर आया हूँ, जिसका सही अर्थ है जो तौरात में दिए गए थे वही ईसा मसीह नए नियम इंजील के द्वारा कहते हैं। और ईसा मसीह कहते हैं कि अत तुम अल्लाह से डरो और मेरी आज्ञाओं का पालन करो। और निस्संदेह है जो ईसा मसीह की आज्ञाओं का पालन करेगा वही अल्लाह तक पहुंचेगा। तो यदि हम ईसा मसीह को सिर्फ मानेंगे तो मानने से कुछ नहीं होता है। ईसा मसीह की आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है, वही व्यक्ति जिसे कहते हैं कि अल्लाह तक पहुंचेगा। तो यदि मुसलमान भाई बहन कहते हैं कि हम ईसा मसीह को मानते हैं, तो मेरे भाई मानने से कुछ नहीं होता है। तो इसके विषय में बाइबल क्या गवाही देती है हम जरा जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। और जब हम यूहन्ना अध्याय 14 15 से 17 तक पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर समझ में आता है। 15 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। 16 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हारे लिए एक सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। 17 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं करता, क्योंकि संसार ना तो उसे देखता है और ना उसे जानता है, और जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वही परमेश्वर को जानता है कि परमेश्वर कौन है, क्योंकि तुम उसे जानते हो और वह तुम्हारे
तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। और जब हम इसके बाद इसी चैप्टर से 20 और 21 को पढ़ते हैं तो हमारी आंखें खुल जाती हैं और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 20 में कि उस दिन तुम मुझको जानोगे कि मैं पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। 21 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वही मुझे जानते हैं और उसे वही मानते हैं और वही मुझसे प्रेम रखते हैं, और जो मुझसे प्रेम रखता है मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट कर दूंगा। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, बाइबल सत्य की गवाही देता है कि जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि हम उसी पर विश्वास करें कि जो प्रभु यीशु मसीह ने बड़े से बड़े काम और चमत्कार इसी पृथ्वी के ऊपर किए हैं। यदि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखे जाते जो पुस्तकें होती तो इस संसार में ना समाती। इसका सही अर्थ है कि इस पृथ्वी के ऊपर वह जगह कम पड़ती कि जो प्रभु यीशु मसीह ने इसी पृथ्वी के ऊपर बड़े से बड़े चमत्कार किए और अपनी बातों को रखा। तो मेरे प्रियो, बाइबल में जो लिखा है और जो हम विश्वास करते हैं कि हमारे लिए वही बहुत है, परंतु यदि सब बातें लिखी जाती तो जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन इस पृथ्वी के ऊपर भी ना समाता, परंतु हमारा विश्वास जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के ऊपर दिया है कि हम विश्वास करें और परमेश्वर को सच्ची महिमा दें। प्रभु यीशु मसीह ने लंगड़ों से लेकर, बहरों से लेकर, अंधों से लेकर, मुर्दों से लेकर, दुष्ट आत्मा, बुरी आत्मा, हर प्रकार की दुर्बलता से प्रभु यीशु मसीह ने इसी पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों को छुटकारा दिया है, जिसे कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन से लोगों को शुद्ध और पवित्र किया है। और यह बातें यूहन्ना 21:25 में लिखा गया है कि हम विश्वास करें और विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंचे कि सत्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही है, जो हर जगह पर मसीहा प्रभु यीशु मसीह ही मिलता है। तो हमें अवश्य है कि परमेश्वर के वचन प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। तो ईसा मसीह ने छोटे उम्र में मिट्टी से पक्षी को बनाया और उसमें फूंक मारी, वह उड़ने लगा। सो यह बात बाइबल में लिखी नहीं गई है, यह कुरान की पुस्तक में लिखी है, जो हमने जाना कि प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार बहुत से बड़े बड़े जगहों पर हुआ है, जो सब के सब बाइबल में लिखे नहीं गए हैं, परंतु जो लिखे गए हैं कि हम विश्वास करें और हम परमेश्वर के वचन पर अमल लाएं। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।